आज मिलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक से। इसका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझते हैं कि हो जाएगा डिफरेंशियबिलिटी देखती डेरिवेटिव हो जाएगा, लेकिन जो भी इसके क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं, एक बार देखिए कि समझ में आया तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन बताते हैं कि किस लेवल तक पढ़ना चाहिए। मेरा मेन मोटिव है कि जो भी टॉपिक का बना रहा हूँ तो उस टॉपिक के क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए ये आपको समझाना है, बाकी टॉपिक वाइज मैं बाद में पढ़ाऊँगा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला स्टार्ट क्वेश्चन, इफ द एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन 1 to 3 है, एफ एक्स जो है रैशनल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू 1 to 3 है, एफ टू इक्वल टू 2 है, 10 है, तो देन द फंक्शन ऑफ एफ 1.8 है। तो अब आप देखेंगे कि जब फंक्शन ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये करे कि 2 पे हमारा क्या है 10 है। तो अगर मान लीजिए यहाँ 10 है, ये 2 है, तो इसकी मतलब इसके ऐसे आ रहा है तो ये ना ही इंक्रीजिंग कर रहा है ना ही डिक्रीजिंग कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, फंक्शन इज कांस्टेंट हुआ। क्लियर है? जब जैसे ही फंक्शन कांस्टेंट हुआ तो यहाँ पे हम कहें 1.8 की वैल्यू कितना होगा, तो ये भी 10 होगा। 2 की वैल्यू पूछेंगे तो भी 10 होगा। 3 की वैल्यू भी पूछेंगे तो भी क्या होगा, 10 होगा। कुछ भी वैल्यू पूछेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, इसकी वैल्यू 10 ही होगा। तो सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट पे पूछा था, इसके अलावा ये कुछ पूछा ही नहीं था। समझ में आ गया? कोई डाउट है? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एफ एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर की अंदर है, डिनोट द ग्रेटेस्ट, ये कर रहा है एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये चीज़ें हमें बताना है। वैसे मैं फिगर से कहूँगा तो बता दूंगा, लेकिन आप समझिए कि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। आप जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, यहाँ हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर tan स्क्वायर माइनस h होगा, क्योंकि 0 पे ही चेक कर रहे हैं। तो माइनस tan थीटा होता है, बट स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो जब राइट हैंड लिमिट लेंगे h टेंस टू 0 प्लस लेंगे तो भी ये क्या होगा, tan स्क्वायर h होगा। जब इसमें रखेंगे तो भी क्या होगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ आर एग्जिस्ट और इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन इज कंटिन्यूस होगा। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। बहुत लोग करते हैं ये एक्स, जैसे ही ये आप करोगे गलत हो जाए। जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कट रखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर का फिगर भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे ये फिगर मैं बना सकता हूँ, ऐसे आप देखोगे स्क्वायर का फंक्शन हमेशा ऐसे बनता है, 10 का ऐसे पैरेलल, तो ये 0 पे एग्जिस्ट करेगा, बाकी किसी पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक चीज़ें ये समझ लीजिएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसे ये थर्ड है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज कंटिन्यूस सेट ऑफ द एस, कर किस पे कंटिन्यूस होगा ये सबसे पहली चीज़। तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की जब भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, हम इसकी जगह पे n ले ले रहे हैं, सपोज करिए हम n ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू हम x बाई 1 प्लस n ले रहे हैं, तो जो आप जानते हैं जो x होगा n से ग्रेटर और n प्लस 1 से छोटा आएगा, ये n के इक्वल ला सकता है। दूसरी चीज़, n की वैल्यू जैसे ही -1 रखेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा होगा। ये आप समझते हैं ना कि मतलब नॉट डिफाइन होगा। तो नॉट डिफाइन के लिए मतलब -1 to 0 के बीच में ही होगा। अब इस फंक्शन को हम क्लियरिफाई करें, तो क्लियरिफाई करेंगे तो ये तो वैल्यू आ ही रहा है, इसके बाद कोई भी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा तो इंटीजर पूरे रह सकते हैं। ये करे रियल नंबर तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ क्योंकि इसकी वैल्यू जो भी आती है इंटीजर के थ्रू ही आएगी। रेशियो वाले नंबर तो आते नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा ही नहीं, और ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो ए इज़ द राइट आंसर।
ये भी क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछा गया था, बाकी कुछ भी नहीं पूछा गया। दूसरा, n नॉट इक्वल टू 1 रखते तो इस फंक्शन की वैल्यू आप डिफाइन करते जाइए, n इक्वल टू -2 -3 इस तरह की, मतलब इसके अलावा कोई वैल्यू आप रख सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आंसर होगा, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बेसिस का। अगर मुझसे पूछते तो इसमें 5 सेकंड से ज़्यादा लगने वाली टॉपिक था ही नहीं। क्लियर है? अब ये जो क्वेश्चन है यूपी पीजीटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, लिमिट मान ली a इक्वल टू x+1 पे पावर कॉट एक्स है। हम टेकन लॉग बोथ दिस साइड ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, log a लिमिट x टेंस टू 0। हालांकि बहुत आसान है, कॉट एक्स यहाँ कितना हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स है। अब इसी को लिख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ लिख देना log 1 प्लस एक्स अपान क्या हो जाएगा, tan x यहाँ कर दे रहे हैं। अब देखिए x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई कर दें, इसकी वैल्यू 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होता है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, e⁻1। तो 1 आए 0 पे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e इज द राइट आंसर। जैसे ही आप 1 बाई, बहुत सारे लोग 0 0 लगाते हैं, नॉट डिफाइन लगाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ा करिए कि कहना क्या चाह रहा है। समझ में आ गया? आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 करें, लेट एफ डैश एक्स बी द कंटिन्यूस। कंटिन्यूस करा, ये पहला स्टेटमेंट ये समझ लीजिए, एफ डबल डैश इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, डबल डैश इक्वल टू 0 करा, ये 0/0 के फॉर्मेट में होगा। डबल डैश करा तो आप इसको 2 बार आप भी डेरिवेटिव कर दीजिए, सिंपल आ जाएगा। फर्स्ट बार डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा, ये 2f डैश एक्स हो गया, माइनस 2x का 2 भी आएगा तो 6f डैश 2x हो गया, प्लस 4f डैश 4x होगा, अपन क्या हो जाएगा 2x। एक बार और कर लीजिए, आप भी एक बार और कर लीजिए, तो ये कितना 2f डबल डैश एक्स, यहाँ फिर 2 आएगा, माइनस 12f डबल डैश एक्स प्लस 16f 4x अपान कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल। अब f डबल डैश की वैल्यू कितनी है, 0 पे रखोगे 4 है, तो 4 2 जा 8, ये कितना होगा 8, a माइनस 48 प्लस 64 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 24/2, ये 12। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इससे रिलेटेड हर साल एग्जामिनेशन में आता ही आता है। तो ए इज द राइट आंसर। इसमें कुछ करना ही नहीं था, ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ करा रहा हूँ, मतलब सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये कह रहा है कि इफ द एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब इस बताना एफ डैश 1 की वैल्यू कितना होगा। तो ये एक चीज़ समझिए, एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा ये चीज़। तो पहले f1 प्लस 0 ले रहे हैं, राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो ये लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हुआ 1 प्लस एच माइनस f1 अपन h होगा। तो अब आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच की वैल्यू क्या होती है 1, और नीचे मॉड का 1 प्लस एच, यहाँ 1/1 हो जाएगा, तो ये 1/1 हो गया, नीचे h। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा -1। राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, -1 to 0 ले रहे हैं, मैंने 1 - 0 होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पर लेंगे तो यहाँ f1 - h माइनस f1 अपन h होगा, डैश पे निकाल लेते हैं हम। अब आप देखिए डैश सी निकालना है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होता है -h होगा अपन, इसकी जो वैल्यू क्या होगी, अब सॉरी 1 - h में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, 0। ठीक है, यहाँ तो -1 अपन h आ गया, ठीक है, अपन h है ही है।
समझ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इन्फाइनाइट आएगा, बोथ आर नॉट इक्वल, तो फंक्शन क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो अब वैसे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये फिगर से भी आप बना के देख सकते हैं। तो इस पार्ट को हम ऐसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से इसका आंसर निकल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे एफ एक्स बी द कंटिन्यूअस सेटिस्फाई द कंडीशन एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये इवन फंक्शन कर रहा था। एफ डैश जीरो इज एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू है, ये एक इवन फंक्शन वैल्यू है। तो मैंने अभी बताया था इवन फंक्शन हो तो एफ डैश जीरो भी क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट से पूछा है, बाकी कुछ नहीं। आप जीरो रखिए, आप जैसे एफ डैश एक्स निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स और एफ डैश एक्स, जीरो रखोगे तो जीरो ही होगा बेटा। तो ऑलवेज इसकी आंसर क्या आएगा, जीरो इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। चाहे वैसे डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हो, तो इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, जीरो आएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 8, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, ये भी कई बार पूछा गया। सेट अप द पॉइंट एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल पूछ रहा है, ट्वाइस डिफरेंशियल। आप जानते हैं दो फंक्शन बन सकते हैं एफ एक्स का, जब भी हम एक लेस देन जीरो रखेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और जब ग्रेटर देन जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, जब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, मान लीजिए इसको दो बार सेपरेट कर रहे हैं, तो ये माइनस टू आएगा एफ डबल डैश एक्स, और ये कितना आएगा, टू आएगा, बोथ आर नॉट इक्वल। तो ये फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आप समझ रहे हो, बोथ आर फंक्शन नॉट इक्वल है, तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। अब ये पूछ रहा है कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल किस पे हो सकता है। ठीक है, तो जीरो के अलावा किसी पे भी ये फंक्शन आप चेक करोगे तो किसी पे भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ जीरो पे ही सेटिस्फाई करेगा, बाकी किसी पे नहीं सेटिस्फाई करेगा। अब वैसे भी यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, तो डिफरेंशिएबल है नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 9th में कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब ये आप समझिए कि पूछ रहा है कंटिन्यूअस, पहला डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूअस। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी मैंने बताया ना ही डिफरेंशिएबल होता है ना ही कंटिन्यूअस होता है किसी की वजह, तो इसके साथ कुछ भी एडिशन हो तो ऑलवेज डिसकंटिन्यूटी होगा, तो ए इज द राइट आंसर होगा। समझ में आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कराया था, आज फिर करा दे रहा हूँ। अब एक चीज़ समझिए, ये जो भी x की लिमिट होती है, ये पहले लिख लिया, लिमिट x टेंस टू 1 अपन x माइनस 1 आ गया। अब 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, तो ये t स्क्वायर होगा। फिर ये 4 है, एफ एक्स है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ये जानते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, एफ एक्स माइनस 4, एफ एक्स प्लस 4 हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी होगा, अपन एक्स माइनस 1 हो जाएगा, होगा। अब आप देखेंगे इसको सॉल्व करने से तो ये किसके इक्वल होगा, एक चीज़ ध्यान देंगे, तो ये दोनों देखिए, ये फंक्शन ये हमारा 4 यहाँ है और f1 की वैल्यू क्या है, 4 है। आप समझ रहे हैं, f1 की वैल्यू हमारा क्या है, 4 है। तो इसकी जगह f1 डाल सकते हैं, इसकी जगह पे भी f1 डाल सकते हैं। तो ये कितना, एफ एक्स माइनस f1, ये आ गया पहला। दूसरा एफ एक्स प्लस f1 हो गया अपॉन x माइनस 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब इसकी वैल्यू डिफाइन करना है, हमें बताना है कितना आएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसको सिंप्लीफाई जैसे करेंगे तो इसका फार्मूला हो गया 2f1 इंटू एफ डैश 1 की वैल्यू आ गई है। f1 की वैल्यू 4 है, तो 8 एफ डैश
1 हो गया। ये कैसे हुआ, डिफरेंशियबिलिटी की प्रॉपर्टी, ये दोनों को डिवाइड करोगे तो डिफरेंशियबिलिटी की प्रॉपर्टी हुई, तो एफ डैश 1 लिख दिया, बाकी इन दोनों को ऐड कर दिया, तो F1 प्लस F1 हमारा कितना हो जाए, इन दोनों को बता रहा हूँ, इन दोनों को F1 प्लस F1 2F1 हो, ये डिफरेंशियबिलिटी की प्रॉपर्टी हुई, तो 8 F डैश 1 आंसर हुआ। समझ में आ गया, क्लियर हुआ सबको। अब अगला बढ़ते हैं। अगला है, आप जानते हैं कि जो मॉड x होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। अब इसकी वैल्यू हमें सेटिस्फाई करना, तो मॉड की कुछ भी वैल्यू यहाँ रहे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो एक बार तो आप समझ सकते हैं फंक्शन हमारा 1 माइनस एक्स होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स होगा। अब इसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो दोनों ये इक्वल आएगा, दोनों ये इक्वल आएगा, तो किसी भी फंक्शन पे भी क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, तो मतलब ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ओके बच्चों, अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। धन्यवाद।